देखिए यहाँ पे सभी तरह के लोग मिक्सअप हैं। ऐसे पर्टिकुलर कोई जाति कह दी जाए या क्षेत्रवाद कुछ नहीं है, सभी लोगों का गुलदस्ता डाक पत्थर में है। सज्जन प्रवृत्ति के लोग, सभी बिल्कुल सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसा जिसको जिसने कह दिया वैसा मान लिया। दुर्भाग्य रहा है कि आज तक कोई चीज नहीं उपस्थित करी नहीं किसी ने भी। या ये कहो कि जी प्रधान बन गए तो उसके बाद सोच लिया कि हमारा साम्राज्य आ गया तो करना नहीं चाह। सज्जन लोग हैं बेचारे, 5 साल का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि जी अब प्रधान जी ने वादे करे थे पूरे नहीं हो पा रहे, अगली बार किसी। यही कारण है कि आज तक कोई ऐसा प्रधान नहीं बना। मैं आपको बात बताऊं, राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है ग्राम पंचायत डाक पत्थर में। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री रविंद्र धीमान जी, जो समाज सेवी हैं और कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी रावत प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है। आइए करते हैं बातचीत भाई रविंद्र धीमान जी से कि किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, किस प्रकार की अपील यहाँ के मतदाताओं से करना चाहेंगे हमारे भाई रविंद्र धीमान जी। जी नमस्कार। जी सर, जी बताएं। चुनाव अभियान चल रहा है, किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, किस प्रकार की उपलब्धियां लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता का रुझान आपको मिल रहा है सर? बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है जी। और चुनाव में अभी प्रतिभाग किया है, नॉमिनेशन किया है। चुनाव लगभग प्रारंभ हो चुका है। ये 5 साल का पर्व है, लगभग उभरने की स्थिति में है। तो किस प्रकार के मुद्दे आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? विकास का मुद्दा है, नशे का मुद्दा है, जो भी यहाँ पर समस्याएं जी, पंचायत की दृष्टि से, ब्लॉक की दृष्टि से जो भी समस्याएं समाज के लिए, नाली का काम हो, लाइट का काम हो, समाज को आगे बढ़ाने का काम हो, पंचायत स्तर से जहां रोजगार हो सकता है वहां पर किया जा रहा है। रही बात नशे की, नशा तो आज के लिए हमारे समाज के लिए एक आप मानिएगा कि बीमारी बन चुका है, जहर है। इस पे आज नहीं कि हम पंचायत में चुनाव में से कोई बाहर निकलेगा तो काम करेगा। इसमें जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं अपने वो कार्यरत हैं। जहां जहां भी ऐसी सूचना मिलती है, पुलिस को भी इंडिकेट किया हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने एनजीओ भी चला रखा है नशे के खिलाफ, चरस के खिलाफ। चौकी में जाके हमने विशेष निर्देश दिए थे कि कोई भी सिपाही या इंचार्ज किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ तक ना मिलाए, समर्थन देना तो दूर की बात है, जो किसी नशा खरीदने वाले या बेचने वाले के पक्ष में हो। ये विशेष इंडिकेट दे रखा है हमने अपने समाज में, विकास नगर में, डाक पत्थर में। कोई भी नेता, हमने मुख्य रूप से ये बात कह रहे हैं कि कोई भी नेता अगर चौकी में आ जाता है, कोई इसमें तस्कर पकड़ा जाए और उसकी पैरवी करने के लिए आ जाए, तो उस नेता को, कोई कितना बड़ा नेता हो, उसे वहां से पीट के भगाया जाए। क्योंकि अपराधी जो उसकी श्रेय कर रहा है वो अपराधी है, ना कि बेचने वाला। जी, और भी प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पर, आप अपने प्रत्याशी को, अपनी धर्मपत्नी को किस कारणों के कारण उनसे बेहतर मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हर व्यक्ति, आप सभी के पास जाएंगे, सभी प्रत्याशी हैं, हर व्यक्ति अपनी तारीफ करेगा, लेकिन मुझे कहीं पॉजिटिव अपने आप में लगता है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी जी प्रत्याशी के रूप में है ग्राम पंचायत डाक पत्थर से। मैं आपको बात बताऊं कि आज से लगभग 12 से 15 साल पहले डाक पत्थर में समूह, स्वयं सहायता समूह, माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्कीम समझ लिए, भारत सरकार का बेरोजगारों के लिए, मुख्य स्तर पे महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर दिया गया था। 12 साल पहले डाक पत्थर में हमने उसकी उपज की, गरीब महिलाओं को समूह से जोड़ा, 10 महिलाओं का एक समूह बनाया, 10 समूह का एक संगठन बनाया जिसमें मेरी पत्नी रजनी समूह की अध्यक्ष, उसके बाद संगठन के अध्यक्ष, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे जब चुनाव होते हैं तो क्लस्टर एक बनाया जाता है, उसमें भी कोषाध्यक्ष के पद पे है। तो एक मेन उद्देश्य रहा है कि हर गरीब व्यक्ति को माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल सके। और उसमें लगभग 180 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 180 महिलाएं, सभी को लगभग उसका लाभ मिला है। रोजगार करने के लिए उन्हें धन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। 0%
इंटरेस्ट पे और कम बिल्कुल ब्याज दर पे शून्य के बराबर महिलाओं को पैसा दिया गया। अब जब समूह की अध्यक्ष है, संगठन के अध्यक्ष है, तो जब पैसा आता है तो सीरियल वाइज आता है, हर महिला को उसका लाभ पहुंचाया गया, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं श्रीमती रजनी जी को मिल रहा है। एक टीम काम कर रही है, पूरी 180 महिलाओं की एक टीम काम कर रही है कि जी वो मेरा मेरा एक मोटिव नहीं था कि यहाँ प्रधान जो है मैं अपनी वाइफ को बनाऊं या ऐसा कुछ नहीं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने छोटा सा पद दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और सेवा करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी जिले स्तर पे मेरा पद है, फिर भी यहाँ की महिलाएं मेरे पास इकट्ठे हो गए, उन्होंने यहाँ मेरे घर में मीटिंग करी और मुझसे निवेदन किया कि भैया भाभी जी को आगे बढ़ाओ, प्रधान जब महिला की सीट आई है तो एक ऐसी महिला निकल के आनी चाहिए जो पहले से ही पिछले 12 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ सेवा कर रही है। पूरे डाकपत्र में मैं आपको बात बताऊं, कोई ऐसी चेहरा नहीं, आप इस पर सर्वे कर लीजिए। पिछले 12 साल से एक एक घर में बैठ के, नीचे दरी में बैठ के समूह बना के समाज की सेवा करी हो, समूह किसी महिला ने इतना लाभ पहुंचाया हो। लेकिन हो क्या रहा है, आज राजनीतिक दृष्टि से आज चल रही है कि जी हम प्रधान बन जाए, हम प्रधान बन जाए। पति अपनी पत्नियों का चेहरा आगे करके प्रधान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसी दृष्टि से मना कर दिया था कि मेरा फेस एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे है, मैं इस चुनाव में नहीं जाना चाहता। लेकिन उन महिलाओं का कहना था कि नहीं भैया, हम प्रधान आपको नहीं बना रहे, हमें महिलाओं की वो ताकत चाहिए जो हमारे लिए काम आई। और जो यहाँ पे डाक पत्थर में अगर जो कंपैरिजन किया जाए मेरी दृष्टि से, तो हर पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ चेहरा बनाया है क्योंकि महिला सीट थी। अब वो जो महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं, वो आप मुझे बताइए, किसी का एक नाम बता दीजिए जो समाज के बीच में रही। 10 महिलाओं के साथ में बैठी हूँ या किसी एक कार्य के लिए, मैं एक कार्य कह रहा हूँ चैलेंज के साथ में, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। किसी भी एक कार्य के लिए कोई प्रधान पद की प्रत्याशी ब्लॉक में गई हो, तो चुनाव में निकली है बस पहले सिर्फ चुनाव में निकल रही है, मजबूरी है कि लोग ये ना कहते हैं कि पति लड़ रहा है या पत्नी, इसलिए अपनी महिलाओं को सिर पे पल्ला रख रख के लोगों के घरों में भेजा जा रहा है चुनाव के लिए। चेहरा प्रधान बनना चाह रहे हैं खुद पति। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, मेरी वाइफ पिछले 12 साल से समूह के माध्यम से समाज के बीच में और सच्ची सेवा कर रही है। रीमा जी, मेरा आखिरी सवाल है कि इस चुनाव से हटकर देखो, डाक पत्थर एक पर्यटन स्थल के तौर के ऊपर विश्व भर में प्रसिद्ध है, दूर दराज के लोग यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन जो यहाँ का एक सुंदरता होनी चाहिए, जो यहाँ का गौरव होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के पुराने प्रधानों में कहीं ना कहीं कमी रही है। सर, मैं चाहता हूँ आपको परमात्मा मौका दे और उसको भी आप उस सौंदर्य को और आगे बढ़ाएं। श्री राम भगवान जी की कृपा रही, हनुमान जी महाराज का अगर आशीर्वाद रहा और हमारी पत्नी अगर विजयी होती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ सच्चे मन से कि मेरे अंदर एक समाज सेवा करने का जज्बा है। कोरोना के टाइम में मैंने 222 सिलेंडर, इस डायरी में नोटिस है, 222 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, जब 10,000 रुपये का एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मैंने 222 सिलेंडर लोगों के घर में दिए हैं। घर में नहीं दिए, रात को 1:30 बजे भी अगर मेरे पे ये कॉल, ऑफिस खुला रहता था, 2 व्यक्ति यहाँ पीपी किट पहन के, तो सामने गाड़ी खड़ी रहती थी, मैंने घर में जाके खुद लगाए, घर में 1:30 2 बजे जाके लोगों की सेवा करी। और आज वो श्वास लेने में परसों निकला था तो मेरे औरत मेरे पैरों में पड़ गई, जी मेरे तो श्वास दिए आपके दिए हुए। मैंने कहा नहीं, वो श्वास भगवान चलाने वाला है। अपनी एम्बुलेंस, अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस फिटेड, ऑक्सीजन फिटेड एम्बुलेंस बनवाई, समाज के बीच में उपस्थित करी एक सच्चे समाज सेवक के रूप में। तो इसका मुझे लाभ मिलने वाला है। आपका क्वेश्चन था कि क्या, आप क्वेश्चन क्या था? आपका जो डाक पत्थर के है विश्व में प्रसिद्ध है, बिल्कुल। जब मैं किसी बिना पद पे रह के समाज की इतनी सेवा कर सकता हूँ, तो सौंदर्यकरण के बारे में क्यों नहीं करूँ? मेरे अंदर जज्बा है काम करने का, कुछ समाज के लिए, डाक पत्थर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि एक मौका मिल जाए, मैं अपनी धर्मपत्नी प्रधान जी का, होने वाले प्रधान जी का हाथ पकड़ के एक गुलदस्ते के रूप में विकास डाक पत्थर ग्राम पंचायत को उभार के लाऊंगा। हमारा शीर्ष है, हमारा ताज है डाक पत्थर बैराज,
इसे इतना सुंदर बना दूंगा कि लगेगा कि वहां पे क्या परिवर्तन है। ऐसा मेरा संकल्प भी लगता है कि आपका जो अनुभव है, आप केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से अपने यहाँ के लिए अधिक से अधिक अनुदान लाने की कोशिश करेंगे। आपका लिंक भी है और आपके संबंध भी अच्छे हैं, प्रशासन के साथ भी बिल्कुल और बिल्कुल सरकार के साथ भी। बिल्कुल मुझे पहले से नॉलेज है। ये तो आप प्रधान तो छोटी मोटी बात होगी, और प्रधान कोई और हुआ करते थे तो काम आ, आपके भाई के माध्यम से होता था। और अब तो अगर हाथ में आ गया तो सब कुछ हो गई होगा। शासन से पैसा लाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाना, पास कराना, जो बजट ग्राम पंचायत के अंतर्गत होता है वो तो सभी को मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसमें अलग से हम क्या प्रयास करने पड़ते हैं। प्रयास करने पड़ते हैं। सचिवालय से, मुख्यालय से पैसा हमने समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, शादियों के लिए, हॉस्पिटल में कोई पड़ा हुआ है उनके आयुष्मान कार्ड पे भी 5 लाख से एडिशनल हुए हैं। लेकिन करने से होता है, जब किसी को नॉलेज होगी तभी किसी काम को करेगा। जब नॉलेज ही नहीं होगी तो किस काम को करेगा। मुझे लगता है कि इस बात की मुझे जानकारी है कि कहाँ से कैसा मद आता है, और सब संबंध है अपने कमाए हुए। पुराने समय से मैं सेवा कर रहा हूँ, लोगों से अटैचमेंट है, नमस्कार है, तो उसका समाज के लिए फायदा उठाना चाहता लास्ट में लास्ट मैं मिला हूँ यहाँ के लोगों से, बड़े मृदुभाषी हैं, शिक्षित हैं। यहाँ का जो मतदाता है, सर कैसा है, आप तो उनसे रोज ताल्लुक, तो कितने आदर सम्मान करने वाले, कितने देश के प्रति प्रेम भाव रखने वाले लोग हैं यहाँ के, हूँ। कैसे नेचर है यहाँ के लोगों की। देखिए यहाँ पे सभी तरह के लोग मिक्सअप हैं। ऐसे पर्टिकुलर को जाति कह दी जाए या क्षेत्रवाद कुछ नहीं है, सभी लोगों का गुलदस्ता डाक पत्थर में है। सज्जन प्रवृत्ति के लोग, सभी बिल्कुल सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसा जिसको जिसने कह दिया वैसा मान लिया। दुर्भाग्य रहा है कि आज तक कोई चीज नहीं उपस्थित करी नहीं किसी ने भी। या ये कहो कि जी प्रधान बन गए तो उसके बाद सोच लिया कि हमारा साम्राज्य आ गया तो करना नहीं चाह। सज्जन लोग हैं बेचारे, 5 साल का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि जी अब प्रधान जी ने वादे करे थे पूरे नहीं हो पा रहे, अगली बार किसी। यही कारण है कि आज तक कोई ऐसा प्रधान नहीं बना। मैं आपको बात बताऊं, एक संदेश हाँ मैं चाहूंगा, समय का भाव है, देश के नाम, मतदाताओं के नाम, वोट के अपील जरूर करें। संविधान ने वोट का अधिकार दिया है, बिल्कुल। इसको बेकार मत करें। सभी से निवेदन है कि हर व्यक्ति घर से बाहर निकलकर 100% वोट करे। ये आपका एक अनुदान हमारे समाज को बदल सकता है। धन्यवाद। पहले मतदान फिर जलपान जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले मतदान फिर फिर जलपान। जलपान। शुक्रिया।